फर्स्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था जो है मोलरता के बारे में, और उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल हमने बताया था। आज आप लोगों को बताएंगे मोलरता के बारे में। मोलरता क्या होता है? मोलरता एक किलोग्राम या एक किग्रा विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक, उसमें हमने बात करी थी 1 लीटर की। इसमें एक किग्रा विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसको जो है स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे जो है स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो मोलरता बराबर क्या होगा? मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का किग्रा विलायक का केजी में द्रव्यमान। ठीक, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का किग्रा में द्रव्यमान। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको किस प्रकार से हम देखिए, m बराबर हो जाएगा स्मॉल m बराबर जो है विलेय के मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बटा विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें? केजी में। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान, मतलब कि आपका हो जाएगा W, यानी कि वेट यानी भार। ठीक है, वो भी किसमें? केजी में। आपका हो जाएगा किसमें? केजी में हो जाएगा। तो देखिए n बराबर क्या होता है? चूंकि n बराबर होता है द्रव्यमान बटा अणुभार। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? यानी कि n बराबर द्रव्यमान बटा अणुभार होता है, यानी कि W बटा आपका हो जाएगा अणुभार को m से, यानी कि मॉलिक्यूलर मास m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यानी n की जगह पर क्या रखेंगे? W अपान क्या रखेंगे? m रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा m बराबर W अपान m गुणे W, वो भी किस में है? केजी में है। तो इसको ऐसा करते हैं हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो ये गुणे कितना हो जाएगा? 1000। ये इस प्रकार से। ठीक, तो ये फार्मूला निकल के आता है आपका। ठीक, यानी कि मोलरता का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो है W है, ये कंफ्यूजन करेगा, तो इसको ऐसा करते हैं हम, जैसे कि देखिए हमने आप लोगों को बताया था कि जब कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो मान लीजिए कि 2 घटक लेते हैं A प्लस B। ये 2 घटक हो गए तो आपका AB बनेगा, मतलब कि क्या बनेगा? सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो यानी कि विलायक एक लेते हैं, क्या लेते हैं? विलायक लेते हैं, और प्लस एक क्या लेते हैं? विलेय लेते हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि विलायक को A मान लेते हैं और विलेय को क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं। ठीक, तो विलायक को A मानेंगे और विलेय को क्या मानेंगे? B मानेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर? विलेय के मोलों की संख्या। विलेय का मतलब A वाला, मतलब B वाला। विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या n है, तो हम इसको मान लेते हैं ये विलेय का है, जिसको Na कर देते हैं, तो ये B क्या हो जाएगा? यानी कि WA हो जाएगा। सॉरी, ये B कर देते हैं यहाँ पर B, चूंकि क्या है? विलेय है ना यहाँ पर, तो विलेय के लिए हम B करेंगे।
तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, और देखिए ये विलायक का है, विलायक का केजी में द्रव्यमान है, तो विलायक के लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू ए। क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू ए हो जाएगा। इसको ऐसा करते हैं, डब्ल्यू ए कर लेते हैं ग्राम में। ठीक, और यहाँ पर जो है रख देते हैं, ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एम बी। ये क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। ठीक, तो इससे ये क्लियर होगा कि ये डब्ल्यू ए वाला जो है ये विलायक का है, विलायक का द्रव्यमान है। ठीक है, और बी वाला क्या है, विलेय का द्रव्यमान है। ठीक है, और गुणे 100। इस फार्मूले से हम इस पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल होता है मूल अंतर पर आधारित, इसी फार्मूले से हम सॉल्व करते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे हम मोल प्रभाज को। मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज या इसको मोल अंश भी कहते हैं। मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, किसी घटक के मोलों की संख्या किसी घटक के मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या कुल मोलों की संख्या उस विलयन का मोल प्रभाज कहलाता है। मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक, यानी मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, किसी घटक के मोलों की संख्या, किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या उस विलयन का क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। तो मोल प्रभाज अगर हम ए के लिए देखें तो ए घटक के लिए, ठीक है, क्योंकि क्या है, कुल मोलों की संख्या है। ठीक है, यानी कि आपका ए और बी दो ए घटक होते हैं, दोनों से मिलकर बनता है जो है क्या, एक सोल्यूशन बनता है। ठीक, तो ए वाले अगर पूछेगा, मान के चलिए विलायक का पूछेगा, विलायक का मोल प्रभाज बताइए या विलेय का मोल प्रभाज बताइए। ठीक है, तो दोनों के लिए फार्मूला देख लेते हैं हम। यानी ए घटक का मोल प्रभाज, ए घटक का मोल प्रभाज होगा Na बटा Na प्लस Nb। ठीक, तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा। यानी ए घटक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो Na बटा Na प्लस Nb, यानी कि किसी घटक के मोलों की संख्या, ये मोलों की संख्या हो गया, और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी ए और बी, ये कुल मोलों की संख्या हो जाएगा। ये बी घटक का अगर देखें, बी घटक की मोल प्रभाज, बी घटक का मोल प्रभाज हो जाएगा Nb बटा Na प्लस Nb। ठीक, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। बी घटक का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा Nb बटा Na प्लस Nb, यानी कि बी घटक का अगर मोल प्रभाज निकालेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ए घटक का यानी कि आपका हो जाएगा विलायक का। ठीक है, ए घटक मतलब विलायक का मोल प्रभाज निकालने के लिए। ठीक, बी घटक का मतलब विलेय, बी घटक का मतलब क्या है, विलेय का मोल प्रभाज निकालने के लिए Nb बटा Na प्लस Nb। तो इस फार्मूले से हम जो है मोल प्रभाज या मोल अंश ज्ञात करते हैं। ठीक,
अब इसके बाद देखते हैं अगला नॉर्मलता। नॉर्मलता के बारे में देखते हैं। नॉर्मलता क्या होता है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक, यानी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार उस विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। तो नॉर्मलता का देखिए फार्मूला क्या होता है? नॉर्मलता n बराबर हो जाएगा, देखिए क्या है? विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार है, तो विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार बटा विलयन का, देखिए 1 लीटर है ना, तो लीटर मतलब आयतन के रूप में, ठीक है। तो विलयन का लीटर में आयतन, लीटर में आयतन, ठीक, यानी n बराबर हो जाएगा विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई ग्राम तुल्यांकी भार क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में देखिए ग्राम तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, चूंकि ग्राम तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार बटा तुल्यांकी भार, यानी कि द्रव्यमान मतलब यानी कि W, ठीक है, और बटा तुल्यांकी भार को E से प्रदर्शित करते हैं, ये आपका हो जाएगा तुल्यांकी भार। ठीक, तो इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे हम, देखिए n बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार की जगह क्या रहेगा? W/E रहेगा, यानी कि W/E हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद क्या है? विलयन का लीटर में आयतन, ठीक, तो यानी कि V, वो भी किसमें? लीटर में, यानी कि लीटर में, तो गुणे कितना हो जाएगा? 1000। ये नॉर्मलता का फार्मूला बन जाता है। ठीक, देखिए तो यहां पर आ गया n बराबर W/E गुणे V लीटर में। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए कि ग्राम तुल्यांकी भार, ठीक है, तो ग्राम तुल्यांकी भार किसका? विलेय का। ठीक है, तो हम इसको विलेय को B मानते थे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? B कर सकते हैं, और इसको भी क्या कर सकते हैं? D कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है नॉर्मलता का ये फार्मूला बन जाता है, और इसी फार्मूला के आधार पर हम सारे न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें एक चीज समझने वाली बात ये है
कि जैसे कि ये तुल्यांकी भार हो गया, ठीक है, यानी ई आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। किसी तत्व का हो या अम्ल का हो या क्षार का हो, ठीक है, जो भी दिया जाता है तो उसका तुल्यांकी भार हमको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा देख लीजिए इसको कैसे निकाला जाता है तुल्यांकी भार को। देखिए तुल्यांकी भार बराबर हो जाता है अणुभार बटा संयोजकता। ठीक, यानी कि तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, अणुभार बटे संयोजकता हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी तत्व का तुल्यांकी भार निकालना चाहते हैं, तत्व का तुल्यांकी भार, ठीक, यानी तत्व का तुल्यांकी भार, तो तत्व का निकालेंगे जो है, ठीक है। तो एटॉमिक मास रखेंगे यानी कि परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान और संयोजकता। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, मान लीजिए हमको सोडियम का तुल्यांकी भार निकालना है। सोडियम क्या है, तत्व है ना, तो सोडियम का क्या निकालना है, हमको तुल्यांकी भार निकालना है, ठीक है। तो सोडियम का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमको क्या करना है, परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए और उसकी संयोजकता हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, ठीक है, और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो सोडियम का तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से निकल आता है तत्व का निकालते हैं। जैसे कि कैल्शियम हो गया, क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है। तो कैल्शियम का हमको निकालना है तुल्यांकी भार, तो ठीक है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है, ठीक है, बटा, और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम का तुल्यांकी भार कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी तत्व की हम तत्व का तुल्यांकी भार हम निकालते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये पहला हो गया। जैसे दूसरा है, अगर हम अम्ल का तुल्यांकी भार निकालते हैं, अम्ल का तुल्यांकी भार निकालते हैं, ठीक है। तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो अणुभार बटा क्षारकता, ठीक। तो मान लीजिए जैसे HCl है, ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है, ठीक है। तो इसका पहले हम अणुभार निकालेंगे। अणुभार कितना होता है, तो देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है, 35.5 होता है, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 36.5 आ जाएगा, 36.5 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका अणुभार कितना हो गया, यानी कि 36.5 हो गया, ठीक है। अब क्षारकता, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, यानी कितने H आयन वो देगा, कितने H आयन देगा, तो कितना है, केवल 1 है, तो मतलब 1, ठीक। तो ये हो जाएगा 36.5, ठीक। तो इस प्रकार से हम अम्ल का तुल्यांकी भार निकालते हैं, ठीक है। जैसे क्षार का हो गया, क्षार का तुल्यांकी भार निकालना है, क्षार का तुल्यांकी भार, ठीक। तो हो जाएगा अणुभार बटा अम्लीयता, ठीक। मान लीजिए जैसे NaOH, ठीक है, इसका हमको निकालना है तुल्यांकी भार, NaOH का तुल्यांकी भार निकालना है, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, पहले अणुभार इसका निकालेंगे। तो Na का कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 8 गुना 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1, ठीक। इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है। और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक। तो अणुभार कितना आया, 40 आ गया, ठीक है। अम्लीयता, अम्लीयता का मतलब क्या होता है, कितने OH आयन है, कितने OH आयन है, मतलब कि कितने हैं, 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो NaOH का तुल्यांकी भार कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक। तो इस प्रकार से हम
तुल्यांकी भार जो है किसी तत्व का या अम्ल या क्षार का हम निकालते हैं, ठीक। और इस पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल होता है, नॉर्मलता पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल है उसी फार्मूले पर आप सॉल्व कर सकते हैं, जो अभी हमने बताया आप लोगों को, ठीक। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।